और आगे चलें, पांचवी धारणा साक्षी भाव, छठी धारणा क्षमा भाव, साक्षी भाव। बाबा की ये बात याद करेंगे, जैसे मैं इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। बस ये बात हम याद करेंगे कि बाबा ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को कैसे देखता होगा। कोई रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है उसके पास? बाबा जब देखता है नीचे बहुत गड़बड़ हो रही, उस दिन दिखाया ना कल्प वृक्ष का क्या बताया था, जड़ी भूत अवस्था। कल्प वृक्ष का हाल सुनाया था ना, कोई बहुत अच्छा शब्द बोला था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो बाबा जब ऊपर बैठ के, हाँ, बाबा जब ऊपर बैठ के नीचे को देखता है तो उसे प्रश्न उठते हैं, क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हो गया इन्हें, मेरे बच्चों को? उठता है? क्या सोचते हैं भाई लोग बीच वाले, उठता है या नहीं? नहीं उठता। डायरेक्टर वही है, इसलिए नहीं उठता। किसने उत्तर दिया? बहुत अच्छा उत्तर दिया। डायरेक्टर को पता है जो कुछ कल पहले हुआ था वही हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। प्रश्न तो तब उठे जब उसे ये लगे कि एक्यूरेट नहीं चल रहा है। वो तो कहीं भी देखेगा तो क्या लगेगा उसे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, एक्यूरेटली चल रहा है, कहीं कुछ करेक्शन की गुंजाइश ही नहीं है। ये गड़बड़ है, इसको ठीक कर दूं, बात ही नहीं है। और दूसरी बात, जब वो ऊपर से देखता है तो किन्हें देखता है, ध्यान से किन्हें देखता है? मोटे रूप से तो सबको देख लेता है। डॉक्टर साहब, सीमा बहन, ध्यान से किसे देखता है? जो कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं, जो उसके बहुत आज्ञाकारी श्रेष्ठ महान बच्चे हैं, उसमें पहली नजर उसकी रहती है अष्ट रत्नों पर। बाबा ने पीछे कहा कि बाबा दिन में कई बार नीचे देखता है, मेरे अष्ट रत्न कैसे चल रहे हैं। और दूसरी नजर जाती है 100 रत्नों पर। ये 108 संसार की चुनी हुई महान आत्माएं, चारों कल्प, चारों युगों में संसार का आधार हैं। ये 108 रत्न, जिनकी प्योरिटी संसार को बल देती है, जिनके पुण्य कर्म सभी आत्माओं के पाप कर्मों से उन्हें मुक्त रखने की प्रेरणा देते हैं। हमारे पुण्य कर्म अनेक आत्माओं को पापों से बचाते हैं। हमारी प्योरिटी संसार को बल देती रहती है निरंतर। तो बाबा की नजर उन पर रहती है। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा करते चले, सुखी होते चले। क्यों क्षमा कर दें? हाँ, क्षमा वीरस्य आभूषणम, संस्कृत में ऐसे कहेंगे ना, क्षमा वीरों का आभूषण है। और क्षमा करने वाले को ही, क्षमा करने वाले को ही पहले सब कुछ मिलता है, जो होने वाला उसे तो बाद में मिलता है। हम क्षमाशील बने क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम महानात्माएं हैं और हम शक्तिशाली हैं। जो शक्तिशाली है वही दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। ध्यान दे, बहुत अच्छी बाबा की बात, बाबा की मुरली में 3-4 साल पहले बहुत अच्छी बात आई संबंधों के ऊपर, कि तुम इसकी चिंता ना करो, इसको बाबा और ड्रामा देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल पा रही है, पाएगी। कोई उससे बच नहीं सकता, या बच सकता है?
हम क्यों अशुभ भावना रख के अपनी स्थिति को बिगाड़े? उन्हें तो मिलना ही है। जिसने पाप किए, जिसने बहुतों को रुलाया, उनको रोना पड़ेगा ही। जिन्होंने बहुतों को कष्ट दिया, उनका कष्ट में जीवन होगा ही। जिन्होंने दूसरों का सुख छीना, क्या वो सुखी रहेंगे? कदापि नहीं। हम क्षमा भाव अपनाएं। 6 हो गई ना? 7वीं पवित्रता और 8वीं पुण्य कर्म। पवित्रता से हम सब परिचित हैं। हमारी संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश संसार में ऐसे ही फैलेगा जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का। आज सेवा वृद्धि पर एक बहन ने हमसे प्रश्न पूछा, कोई मिलने आई, कहा मैं एक सेंटर से गई हूँ दूसरी जगह और मैंने संकल्प रखा यहाँ जाकर मुझे 1100 स्टूडेंट तैयार करने हैं। अभी गई है, 6 मास हुए हैं। तो मेरे से पूछा कि 3 साल में मुझे 1100 बनाने हैं, क्या विधि है? मैंने कहा और विधि तो सब बताते हैं, मैं तो आपको अलौकिक विधि बताऊंगा और मुझे विश्वास है इससे आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगी। योग का, प्योरिटी का, आत्माओं के आह्वान का। तो एक बहुत अच्छी बात मेरे मुख से निकली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पहली बार मैंने किसी को बताई। बाबा ने कभी मुरली में कहा, प्योरिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। प्योरिटी ही सेवा के लिए सबसे श्रेष्ठ पब्लिसिटी है। तो मुझे मेरे मुख से क्या निकला, मैंने कहा वो मेरे मुख से पहली बार निकला होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको बता देता हूँ। तो जितना हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ती जाती है, देवकुल की जो आत्माएं हैं जिनमें प्योरिटी के संस्कार हैं, जो तमो प्रधानता में हैं, पर प्योरिटी का बीज उनके अंदर बहुत बहुत प्रबल है, हमारी प्योरिटी उनको आकर्षित करेगी और वो बाबा के पास आ जाएंगे। इसलिए जब हम में से बहुत आत्माओं की प्योरिटी का लेवल बहुत सुंदर हो जाएगा, देवकुल की सभी आत्माएं खिंच खिंच कर बिना बुलाए भागी चली आएंगी। तो प्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। इसमें कहीं भी व्यवधान पड़ता है तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए स्वमान के द्वारा। हम सदा विधि सुनाते रहते हैं, पानी चार्ज करके पीना, सोते हुए उठते दिन में भी पानी को दृष्टि देकर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 7 बार संकल्प करेंगे, फिर पानी पिएंगे। भोजन को चार्ज करके खाना, भोजन सामने आए दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर वो भोजन बाबा को अर्पित करेंगे। भोजन खाने से पहले संकल्प वश करेंगे ये पवित्र भोजन, ये ब्रह्मा भोजन मेरे तन मन को संपूर्ण पवित्र करे, ये मेरे लिए अमृत है, ये मेरी सभी बीमारियों को नष्ट करे। आप इस संकल्प का इफेक्ट देखेंगे। प्योरिटी को इस तरह हम बहुत बढ़ाएं, बहुत सुंदर ये हमारी साधना है। और इसमें अगर व्यवधान पड़ता है तो योग एकदम टूटने लगता है। इस पे सभी बहुत ध्यान देंगे क्योंकि बाह्य वातावरण दूषित होता जा रहा है। मैंने पहले भी कहा, मुझे आज ही 3 फोन आए स्टूडेंट्स के जो हायर स्टडी में हैं और कहा बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, जो पढ़ते हैं कुछ भी याद नहीं रहता, क्या करें। इस बात की डेप्थ को समझते हुए सभी इस चीज पे ध्यान देंगे क्योंकि चारों ओर दूषित वातावरण बढ़ता जा रहा है, निगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बढ़ता जा रहा है। बहुतों को ये हो रहा है कि बिना कारण व्यर्थ चल रहा है। वो अगर अपने से पूछते हैं तो मेरे व्यर्थ का कोई कारण है? बिल्कुल नहीं। किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, पर व्यर्थ चल रहा है। स्वमान की प्रैक्टिस से व्यर्थ को रोकेंगे। एक ही चीज जो सबसे सरल है, स्वमान की प्रैक्टिस, इससे हम व्यर्थ पर अंकुश लगाएंगे तो प्योरिटी का बल बढ़ता जाएगा। देखिए, एक है
पवित्रता की धारणा और दूसरा है पवित्रता का बल। हमारी पवित्रता का बल बहुत बड़ा है क्योंकि हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ें, हम हैं मास्टर बीज और पूर्वज। हमारे प्योर वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष को शक्ति प्रदान करते हैं। हमारी प्योरिटी अनेक आत्माओं को सहारा देती है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्योरिटी बल तब बन जाती है जब व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाए, जब क्रोध समाप्त हो जाए, जब मैं और मेरा समाप्त हो जाए। इस पे ध्यान देना है। तो हमारी प्योरिटी जो बहुत बहुत दिव्य प्रकाश है संसार के लिए, वो संसार के लिए बल भी बन जाएगा। तो सभी को पवित्रता का बल संसार को देना है। आज की मुरली से याद होगा सभी को, तुम संसार को तो क्या 5 तत्वों को भी पवित्र बनाते हो, जिसके लिए कोई सोच नहीं सकता। वैज्ञानिकों के पास जिसका कोई आंसर नहीं कि पोल्यूशन हो गया है, ओजोन की परत में छेद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इसको भरें कैसे, इस पोल्यूशन को हटाएं कैसे, उनको नहीं आता। योग बल, पवित्रता का बल 5 तत्वों को भी पावन करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम अपनी प्योरिटी के बल को व्यर्थ संकल्पों में, क्रोध में, चिड़चिड़ेपन में, चिंताओं में नष्ट न होने दें। चिंताएं नहीं। इसके लिए मैंने आपको याद दिलाया, मुझे बहुत अच्छी लग रही ये बात, तुम भगवान का कुटुंब हो। हेड कौन हो गया हमारे कुटुंब का? स्वयं सर्वशक्तिवान। तो भला हमें चिंता करने की कहाँ जरूरत है? अगर हम चिंता करते हैं तो इसका अर्थ है हमें पता नहीं है कि हमारे परिवार का हेड कौन है, हमारी पालना कौन कर रहा है, हमारे जीवन की जिम्मेदारी किसने ले ली है, हमारा हाथ किसने पकड़ा है। इनसिक्योर फीलिंग बहुतों में रहती है, बढ़ती जाती है, बहुतों में बढ़ती जाती है, विशेष कुमार कुमारियों में, कई समर्पित लोगों में। पता नहीं क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। अरे अच्छे से अच्छा बोलो ना, कुछ और। क्या होगा हमारा? देवता बन जाएंगे सब, विनाश काल में संसार के काम आएंगे हम सब। जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया हो, जिसके सिर पर सर्वशक्तिवान का हाथ हो, सर्वशक्तिवान जिसके ऊपर छत्र छाया हो, वो इनसिक्योर फीलिंग में क्यों? इनसिक्योर फीलिंग माना असुरक्षा की भावना, क्या होगा मेरा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो मनुष्य अपने अंदर भय स्वयं ही क्रिएट कर लेता है, हमें भय को क्रिएट नहीं करना है। पसंद है? कोई चिंता नहीं, नो वरी। जगदीश भाई एक बात सुनाया करते थे, पहली बार जब विदेश में गए ना तो कहा मैंने 3 बातों पे क्लास कराई, नो वरी, नो हरी, नो करी। कढ़ी भी ना खाना। कढ़ी तो अच्छी चीज होती है, हम सब खाते हैं, होगा उस समय कुछ विदेशों में ऐसी लहर। बहुत मसाला डाल के जो बनाते हैं तो वो खराब हो जाती है अनहेल्दी हो जाती है। ठीक है, अब अगली बात, पुण्य कर्म। हम सभी का सर्वश्रेष्ठ खजाना। और पाप कर्म क्या है? मार्ग रोकने वाला, बाधाएं। और सबसे बड़ा पाप किसे कह रहे हैं बाबा आजकल? एक तो काम विकार, दूसरा दुख देना। हम सब के लिए है दूसरों को दुख देना, किसी की खुशी छीन लेना, किसी को बार बार अपशब्द बोलकर उसे डिस्टर्ब कर देना, किसी की भावनाओं को तोड़ डालना, किसी के उमंग उत्साह को नष्ट कर देना, ये है ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप।
मुझे एक बात और याद आ गई, आप सबने ये मुरली सुन ली है, 2012 में रिवाइज अव्यक्त मुरली में ये बात आ गई है, जिसका योग नहीं लगता, जिसकी बुद्धि ऊपर नहीं जाती, उसका कारण है प्रकृति के 5 तत्व या देह, उसको आकर्षित करता है। ये भारीपन आत्मा को उड़ने नहीं देता। वैसे ही पाप कर्म आत्मा को उड़ने नहीं देते। जो दूसरों की खुशी छीनते हैं वो खुश रह नहीं सकते, इसलिए वो उड़ेंगे नहीं। जब हम बहुत खुश होते हैं, खुशी में भी उड़ते ही रहते हैं ना, कहा भी यही जाता, खुशी में उड़ रहे हैं। तो हम ये ध्यान देंगे, ब्राह्मण बनने के बाद कोई पाप कर्म न हो, सभी अटेंशन देंगे। ब्राह्मण बनने के बाद भी कर्म न हो। और मैं एक बहुत गहरी बात आपको सुना दूं, ये अति सूक्ष्म बात 78 की मुरलियों से आप ले सकते हैं। तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, बल्कि ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं उनको नष्ट करने में ही समय लगता है। कईयों की ऐसी वैसी चाल चलन सेवाओं को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है सेंटरों में। कईयों का अहंकार और क्रोध सेवाओं में बहुत बाधा डालता है। कोई अपने किसी विशेष संस्कार के कारण सेवाओं में बाधा डालते रहते, बनी बनी सेवाएं टूट जाती है। कहीं कहीं 50 की क्लास ऐसी टूट गई कि 20 साल हो गए, सब खत्म हो गया। ये सब बहुत बड़े बड़े विकर्म हैं। हम सब बचेंगे इनसे। हम बाबा के कार्यों में सहयोग देने के लिए आए हैं। हम इस परिवार के मेंबर हैं। हमारा कर्तव्य है अपने परिवार के सभी लोगों को सुख देना, खुशी देना, उनका आनंद बढ़ाना, उनकी उमंग उत्साह बढ़ाना। सबके कर्मों की कहानी सब अपना अपना जाने। हम दूसरों के सहयोगी हैं, हम दूसरों के सुखदाई हैं, हम दूसरों के कल्याणकारी हैं। ये होंगे हमारे पुण्य कर्म। तो प्योरिटी भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग देना भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। मेरे से एक प्रश्न सदा ही लोग पूछते रहते हैं, बाहर जाता हूं, हम इतना धन लगाते हैं पर हमें लगता है फलानी आत्मा इसका दुरुपयोग कर रही है, हम क्या करें, क्या करें? तो वो कहते हैं हम नहीं देंगे। इसके पीछे क्या रहस्य हो गया? किसी का यहां भी संकल्प हो तो पहले ही संकल्प है मैंने दिया। अब देखो ये बहन जी कैसे यूज कर रही है, मैंने दिया, तो डबल नुकसान हो रहा। मैंने दिया और दूसरे पे ध्यान, तो जो पुण्य किया था वो खत्म हो गया। देने की तो प्रथा ही ये है, इसके पीछे नियम ही ये है, फिलोसफी ये है, दो और भूल जाओ। एक हाथ दे, दूसरे को पता ही ना चले कि इस हाथ ने कुछ दिया है। देने वाले को जरा फीलिंग ना हो कि मैंने कुछ दिया, मैंने कहा दिया। जब हम पहले ही कह चुके सब कुछ तेरा, तो मैंने दिया ये कहां रह गया, पहले ही दे चुके। ऐसा निष्काम भाव हमारे पुण्य कर्मों में बहुत वृद्धि करता है। सभी पुण्यों पर बहुत ध्यान देंगे। पुण्य कर्म करके भी उसकी फीलिंग ना हो मैंने किया, देखो ये क्या करते हैं, अब ये सब गलत हो गया। तो न किसी को हमें दुख देना है, न कष्ट देना है। ये 8 बातें हो गई। इनमें कहीं भी कुछ रुकावट गिरावट होती है तो पुरुषार्थ रुक जाता है, कदम रुक जाते हैं। हमें इन बातों पर सभी ध्यान देना है। कोई लंबे काल तक अमृत वेला मिस करता रहे तो स्थिति गिर जाती है। कोई लंबा काल मुरली में ध्यान न दे
तो स्थिति बिगड़ जाती है। सभी आठों धारणाएं, साक्षी भाव न हो, दूसरों को देखने में लग जाएं, पर चिंतन होने लगे, क्वेश्चंस उठने लगे, तो स्थिति गिर जाती है। अब हम सबको अपने को तैयार करना है। आने वाले सालों में हमें वो सब कुछ देखना है जो हम देखना नहीं चाहेंगे, पर हमें देखना है। मुझे आभास हो रहा है कि ये महान यज्ञ अब परीक्षाएं देकर निखरने वाला है। सूखे पत्ते झड़ने वाले हैं, फिर जय जयकार होने वाली है। ये सब भी हमें देखना होगा। हमें लगेगा ये क्या हो रहा है, पर नो क्वेश्चन, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होगा, वही होना चाहिए, उसी का समय आ गया है। तो परीक्षाएं तो बीच बीच में होनी चाहिए ना। तो परीक्षाएं हमें स्ट्रांग बनाएंगी, हमें बहुत पावरफुल बनाएंगी। इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे। अब बाबा हमारे सामने फिर से होंगे। 3 दिन हमारे पास हैं बीच में, तीनों दिन के अभ्यास। कल बोलो, मैं विजयी रतन हूं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। विजय क्यों है मेरी? बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, यानी वो मेरे साथ है। पहला दिन ये अभ्यास करेंगे बहुत सारा दिन। दूसरा दिन बोलो, और कुछ बोले, और बोले नायब भाई। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, और बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। चलो भाई, पवित्रता का गीत बजा दिया आपने, बहुत अच्छा। तीसरा बाबा का दिन। बाबा के दिन वही हम अभ्यास करेंगे। बिल्कुल उठते ही गुड फीलिंग, बाबा अपनी किरणें मुझ पर डाल रहा है, ज्ञान सूर्य अपनी किरणें मुझ पर डाल रहा है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बिल्कुल मन को डांस कराने का समय, सवेरे सवेरे आनंदित कर दें। आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। बस फिर बाबा को देखेंगे, वो मिलने आ रहा है और आ गया मेरे आंखों के सामने। बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये मैं बहुतों से कराता हूँ, जो भी ग्रुप मेरे से मिलने आएगा कल से मैं उनको ये सिखाता हूँ बाबा के दिन का। और उसमें से बहुत जो अच्छा अभ्यास कर लेते हैं उन्हें सवेरे से ही मिलन का अनुभव होने लगता है, और शाम को उनका समय अति आनंद में बीतता है। ठीक है, हरीश भाई बैठे हैं, सब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं 2 बातें। हमें यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है। हम तो विघ्न डालते ही नहीं, यहाँ तो कोई ऐसे नहीं है, परंतु हमें ऐसे वाइब्रेशंस पैदा करने हैं यज्ञ में, जो कोई विघ्न डाले भी तो उसका विघ्न ठहरे नहीं। बिल्कुल हम विघ्न विनाशक हैं, कोई विघ्न डाल ही न सके, हम ऐसा पावरफुल वातावरण बनाएंगे। और दूसरा, यज्ञ को हमेशा लाइट हाउस माइट हाउस बनाएंगे। कैसा? कोई भी बस यहाँ कदम रखे और उड़ जाए। वही समय आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में दृष्टि से बहुत सेवा होगी, वाइब्रेशन से होगी। मानसिक रोग संसार में बहुत बढ़ेंगे। डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं होगा, उसका इलाज होगा बाबा के लाइट हाउस माइट हाउस बने हुए स्थान।